यह मार्ग न केवल रेलवे स्टेशन से जुड़ता है, बल्कि क्षेत्र के 50 से अधिक गांवों की जीवन रेखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टेशन से ही सटा हुआ एक प्राचीन मंदिर भी है, जिसका पुनर्निर्माण ग्रामीणों ने अपने सहयोग से कराया है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु, विशेषकर महिलाएं, पूजा अर्चना के लिए आती हैं। लेकिन बदहाल रास्ते और जल जमाव के कारण वहां पहुंचना अब कष्टदायक हो गया है। ये सिर्फ एक सड़क की समस्या नहीं, बल्कि शासन की उपेक्षा का प्रतीक बन गया है। डॉक्टर मशकूर उस्मानी ने जोगियारा पहुंचकर ग्रामीणों के साथ मिलकर इस बदहाल मार्ग का निरीक्षण किया। तो अभी हम लोग जोगियारा में हैं और जोगियारा के अंतर्गत जो रेलवे स्टेशन है, जो जाले के लगभग 50 से 60 गांव को कनेक्ट करता है और विधानसभा का इकलौता स्टेशन है, बाकी तो हॉल्ट्स है। उस स्टेशन पे अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो आपके पास सड़क नहीं है पहुंचने के लिए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए किस तरह की स्थिति है। ये सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है मालूम नहीं। लगभग 30-35 साल पहले इस सड़क का निर्माण हुआ था, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ की स्थिति ये है। और जब हम आज जोगियारा पहुंचे सब लोगों से भेंट मुलाकात करने, तो सब लोगों ने मुझे बताया कि इस सड़क की स्थिति बहुत जर्जर है और यहाँ पर इस सड़क पे कुछ काम होना चाहिए। तो मैंने इन लोगों से कहा कि जब 6 महीना पहले मैंने कहा था कि जाले में सड़कों का जाल बिछना चाहिए, बेहतरीन सड़कें होनी चाहिए, तो उस समय में मंत्री जी ने मेरे बयान के ऊपर पलटावार करते हुए कहा था कि सड़क बनी हुई है, हर जगह सड़क है। तो अगर हर जगह सड़क है तो अभी कल मंत्री जी ने तथाकथित तौर पर 25 सड़कों का उद्घाटन किया कि 25 सड़कें यहाँ पे बनेंगी अलग अलग जगह पे। तो अगर सड़कें थी तो फिर बन क्यों रही है? सड़कों का ये हाल है कि ये देख लीजिए, ये मिट्टी है या सड़क है, आप दिखा दीजिए। और ये स्टेशन जाने का रास्ता, ये सामने स्टेशन है, सामने स्टेशन है। और ये हाल है कि वहां से अगर कोई निकलेगा तो कब किसकी गाड़ी, इधर 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 भी दिखाइए जरा सा, इधर आइए थोड़ा सा आगे की तरफ, ठीक है। ये 7-8-9 फीट का ये रास्ता है, ठीक है। और अगर कोई घटना दुर्घटना हो गई यहाँ पे अगर किसी के साथ, तो कब कोई ऑटो पलट जाएगा, ई रिक्शा पलट जाएगा, ये कुछ भी जानकारी नहीं है किसी के पास कि कब कौन सी अप्रिय घटना हो जाए। और ये देखिए सड़क का, ये मुख्य सड़क का ये हाल है, जरा इधर दिखाइए। ये मुख्य सड़क का हाल है। ये सड़क है कि कीचड़ है कि नाला है, ये समझ में नहीं आता है। और बराबर में इतना गड्ढा, और ऐसा नहीं है कि रेलवे, ये गड्ढा दिखाइए, ये मेन सड़क का ये हाल है। मेन सड़क का ये हाल है कि कभी भी यहाँ पर अगर कोई भी ऑटो या ई रिक्शा आता है तो वो कभी भी पलट सकता है। और रेलवे स्टेशन का कौन लोग इस्तेमाल करते हैं, ये समझने की बात है। जो व्यक्ति जो गरीब है, जो रोजाना उसको ड्यूटी करने के लिए अगर दरभंगा जाना है, सीतामढ़ी जाना है, समस्तीपुर जाना है, मुजफ्फरपुर जाना है, तो वो रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल करता है, ट्रेन से जाता है। तो अब ये कहते हैं ना कि गरीबी हटाने की बात जब होती है तो ये लोग, बीजेपी के लोग कहते हैं गरीबी नहीं हटाओ, गरीबों को हटा दो। तो ये गरीबों को हटाने का प्रयास है, इसीलिए ये सड़क नहीं बनेगी। तो जो व्यक्ति भी कहीं नौकरी करने जाता है, अपना काम धंधे से स्टेशन जाता है, उसको स्टेशन आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ताकि प्राइवेट बस को बढ़ावा मिले, प्राइवेट चीजों को बढ़ावा मिले। क्योंकि यहां से तो शायद 10 रुपए किराया होगा दरभंगा जाने का। कितना किराया? 10 रुपए किराया है, ठीक है। तो 10 रुपए के किराए में दरभंगा न जाए लोग, और ये जो नई जो बस खुली है जिसका 70-80 रुपया किराया है, उसमें लोगों को जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, इसीलिए सड़क को नहीं बनाया जा रहा। बाकी यहाँ पे सब लोग बताएंगे ये क्या है। और इतना ही नहीं, ये यहाँ पे एक भव्य मंदिर का निर्माण गांव के लोगों ने कराया। एक प्राचीन मंदिर थी जो छोटी सी थी, लेकिन उस मंदिर को, चूंकि वो बहुत प्राचीन थी, उसको फिर बाद में भव्य रूप दिया। लोगों ने अपने चंदे से इस मंदिर को बनाया। अब यहाँ पर लोग पूजा करने आते हैं, ठीक है। तो जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम आस्था के बुनियाद पर बहुत कुछ करते हैं, लोगों की भावना ही कदर करते, तो मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ पे क्या आस्था की बुनियाद नहीं है? यहाँ पे अगर हमारी माएं आएंगी पूजा करने के लिए, बहनें आएंगी पूजा करने के लिए, नौजवान साथी जिसको कोई एग्जाम देने जाना है, परीक्षा देने जाना है, वो आएगा एक बार मंदिर में माथा टेकने के लिए, तो वो इस कीचड़ में चल के आएगा क्या? ये हमारी आस्था पे ठेस नहीं है क्या? बताइए आप लोग, ये हमारी आस्था पे ठेस है कि भाई हमको अपना मंदिर हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, यहाँ पर जाने के लिए तो रास्ता तो प्रोवाइड होना चाहिए ना कायदे से। अब यहाँ पे देखिए कि हमारी बहनें आ रही हैं, कुछ माताएं आई हैं पूजा करने के लिए, इस ऐसी सड़क पे आ रही हैं। और ये मुख्य सड़क है जो स्टेशन को कनेक्ट करती है, एक भी लाइट नहीं है इस पे, एक भी लाइट नहीं है। और दोनों तरफ जो है वो इतना बड़ा खाई की तरह से गड्ढा है, कोई रात में कुछ हो जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है कि इसको संज्ञान में लेना चाहिए मंत्री महोदय को। और इतना ही नहीं,
मैं प्रशासन के लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ पर इस सड़क के ऊपर ध्यान दिया जाए, और अगर इस सड़क के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे, और वो आंदोलन जन आंदोलन के रूप में होगा। चाहे कुछ जो भी हो, हम लोग इस सड़क के निर्माण के लिए जो करना पड़े, ग्रामीण वासी हम सब लोगों से बातचीत हुई है, सब लोगों ने ये कहा है कि अगर ये सड़क का कोई अगर निदान नहीं होता है तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करने को तैयार हैं, क्योंकि सिर्फ स्टेशन का मामला नहीं है, मंदिर भी यहीं पे, तो सब लोग को यहाँ आना होता है पूजा करने के लिए। तो लोगों का मामला है, तो अच्छा खासा आबादी है इस गांव का, तो क्यों इसको निगलेक्ट किया जा रहा है? क्या किसी खास वजह से निगलेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ से शायद विधायक जी को इतना वोट नहीं मिला, इसलिए किया जा रहा है क्या? तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो है रेलवे के पदाधिकारियों को भी कार्रवाई करनी चाहिए, और इतना ही नहीं, इस सड़क को चौड़ीकरण करना चाहिए, साथ में इसमें लाइट लगानी चाहिए, ताकि स्टेशन भी लोग आराम से जाए और मंदिर भी लोग आराम से जाए। 50 गांव की कनेक्टिविटी है, इकलौता स्टेशन है इस विधानसभा का, उसकी ये हालत है कि मुख्य मार्ग का ये हाल है, और मंदिर है तो लोगों को आना होता है पूजा करने के लिए, तो इस रास्ते से आने में कितनी कठिनाई होती है। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।